हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैजान मोटिवेशन पावर्ड बाय लेट्स सीखो। मैं हूं आपका दोस्त फैजान और 30 डेज के पब्लिक स्पीकिंग चैलेंज में आज है हमारा डे 2 और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। तो चलिए टॉपिक को फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जान लें कि लास्ट वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं 1 बाय 1 चीजों को बता रहा हूं एज अ बिगिनर लेवल से कि आप किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग में एक बेहतर ट्रेनर बन सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। इसको हम लोग 4 चीज में एक्सप्लेन करेंगे, 4 चीज में डिफाइन करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए कि व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या चीज और इसको किस तरह से आप सामने वाले के सामने यानी कि ऑडियंस के सामने बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, किस किस तरह से आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वे टू कम्युनिकेट, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेट करना। अगर ऑडियंस आपके सामने बैठे हैं तो आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। तो सिंपली कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है आस्क अ क्वेश्चन। आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आर यू गाइज रेडी, आर यू एनर्जेटिक, और इस तरह से आप नॉर्मली उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आप सब कैसे हैं। इस तरह से उन सारी चीजों पे जब आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा तो आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। बिल्कुल, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पब्लिक स्पीकिंग में। जब आप आस्क क्वेश्चन कर लेते हो, उनसे बातचीत कर लेते हो, कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाता है, आपका एक इंट्रोडक्शन बन जाता है, उसके बाद आता है आपका एक्सप्रेशन। जबकि ये सारी चीजें साथ में ही होती है, मैं सिर्फ आपको तोड़ तोड़ के चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्माइल। बिल्कुल, आप बिल्कुल कामली उनसे बात कीजिए, बिल्कुल पोलाइटली। आपको लगना चाहिए कि आपके अंदर एक एनर्जी भरी है और अपनी सारी एनर्जी जो है आप सामने वाले के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि बी ए टॉकर बन के बात करना है, कभी भी प्रोफेशनली नहीं बात करना है। आपको ये लगना चाहिए कि आपका फ्रेंड सामने बैठा हुआ है, आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो एक्सप्रेशन में सबसे पहला चीज है आपका स्माइल और दूसरा है हैंड गेस्चर्स। इसके बारे में हम अलग टॉपिक से भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पे। हैंड गेस्चर्स हमारा सेकंड माउथ है। जब भी आप बोलते हैं उसके साथ साथ हमारे जो हाथ हिलते हैं, हम लोग चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड गेस्चर्स को हम लोग सेकंड माउथ के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों चीजें एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वे टू इम्पैक्ट। आप किस तरह से ऑडियंस में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो सिंपली इम्पैक्ट क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्लियर योर मैसेज। आपका जो भी मैसेज है पब्लिक स्पीकिंग में जब आप दे रहे हैं, स्टेज पे दे रहे हैं, तो आपका मैसेज एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज, आपका मैसेज उनके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, तभी आपका इंपैक्ट वहां पे क्रिएट हो पाएगा, तभी आपका दबदबा बनेगा, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सिंपली आपका मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए। आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए कि आप जो है सामने वाले को ये मैसेज दे रहे हैं और उस मैसेज से सामने वाले ऑडियंस को ये चीजें फायदा हो रही, तभी वो आपके तरफ इंटरेस्ट लेंगे, तभी वो आपके बारे में सोचेंगे, तभी वो आपकी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा वे टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस। आप किस तरह से अपने तरीके से यानी कि अपने बारे में ऑडियंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सिंपली 2 चीज है इन्फ्लुएंस करने के लिए। सबसे पहली चीज, आप उनको करेज कीजिए, इनकरेज कीजिए कि भाई आप जो है इस तरह से सारी चीजें कर सकते हैं। उनको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उनको थॉट्स शेयर कीजिए, उनको एग्जैक्ट कोटेशन शेयर कीजिए, उनको थॉट्स के बारे में बताइए, लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, लीडर्स और जो भी ग्रेट मैन हो चुके हैं उनके बैक स्टोरीज के बारे में बताइए, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। इन सारी चीजों के बाद जो है वो एक इन्फ्लुएंस होंगे आपसे, आपकी बातों को दिलचस्पी लेंगे, आपकी बातों को सुनने की कोशिश करेंगे। जब आप उन चीजों के बारे में उनको बताएंगे कि आपकी जो भी चीजें पुरानी चीजें रह चुकी है, आप किस तरह से स्ट्रगल किए हैं, किस तरह से चीजों को झेले हैं और किस तरह से इस जगह पे आके पहुंचे हैं। मैंने भी बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश किया। 10th क्लास तक मैं कुछ नहीं बोलने आता था, मैं खड़ा भी नहीं हुआ था, मैंने आज तक स्पीच भी नहीं दिया। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने 1 से लेकर 10th क्लास तक कभी स्पीच भी नहीं दी, लेकिन आज मैं फ्लुएंटली आपसे बात कर रहा हूं। तो ये प्रैक्टिस कितनी ज्यादा रही है, रात रात भर मैंने कितनी प्रैक्टिस की है, बोलने की प्रैक्टिस की है, तब जाकर के मैं आप सबके सामने बोल पा रहा हूं। और मुझे आज कॉन्फिडेंट है कि मैं किसी भी इंसान का इंटरव्यू ले सकता हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे तो गाइस इस तरह की जो भी चीजें आपकी बैक स्टोरीज, आपके अचीवमेंट्स है, कोटेशंस है, थॉट्स हैं,
इन सारी चीजों को शेयर करके आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो आई होप कि व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग आप सबको समझ में आ गई होगी कि मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहला चीज हमारा वी टू कम्युनिकेट, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद है हाउ टू एक्सप्रेस, आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आस्क द क्वेश्चन करके, अपनी स्माइल और हैंड गेस्चर्स को दिखा करके। उसके बाद आप किस तरह से अपना इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद है हमारा इन्फ्लुएंस किस तरह से करते हैं। तो मैंने सारी चीजों के बारे में छोटी छोटी चीजों से बता दिया है। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं कर रहा हूं ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। आजकल लोग जो है ज्यादा लॉन्ग वीडियो देखते नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक वाले लोगों को मजा आती है। तो चीजों को सीखने की कोशिश करें, आप चीजों को समझें। मैं चीजों को बता रहा हूं, आप चीजों को लिखने की भी कोशिश करें और सारे दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। ये वीडियो चलती रहेगी 30 डेज तक। हमारा पब्लिक स्पीकिंग का जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करके रखूंगा और आप सब मेरे साथ दें और आप सबको हर चीजें बिल्कुल की नोट्स की तरह से आप सबको समझ में आएगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक है, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स सीखो।